स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। क्या है यहाँ पर टॉपिक हमारा? रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन। रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर किसी भी पॉइंट का किसी गिवन लाइन पर, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो क्या है? रिफ्लेक्शन स्ट्रेट लाइन स्पेस का ही है। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन। यहाँ पर कोई हमको एक पॉइंट दिया रहेगा और एक लाइन दी रहेगी। उस लाइन पर क्या निकालना है हमको? कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा हमको? इमेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम लोग रिफ्लेक्शन जान लें। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। फिजिक्स में जो रिफ्लेक्शन होता है क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेन मिरर होता है, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। तो जो प्लेन मिरर होगा वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर एक प्लेन मिरर होता है और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पर डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर में, हम लोग देखते हैं कि ठीक उतना ही डिस्टेंस इसके इमेज की होती है इस मिरर से, जितना कि इस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, उतना ही उस प्लेन मिरर से इमेज की डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट O है, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो O डैश बनेगा। तो सबसे ध्यान देने वाली इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो प्लेन पर ये पॉइंट होगा, इस प्लेन पर ये जो पॉइंट होगा वो इसका और इसका मीन्स ये पूरी लाइन O डैश का मिड पॉइंट होगा। इसको अगर हम L कह देते हैं, ये हमारा L है, तो क्लियरली यहाँ पर जो होगा हमारे पास क्लियरली L इज मिड पॉइंट। L हमारा क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ O डैश होगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर क्या दिया रहेगा? मान लीजिए एक लाइन दिया रहेगा, तो ये लाइन जो होगी हमारी इस प्लेन मिरर की तरह यहाँ पर बिहेव करेगी। तो लाइन हमको सपोज दैट यहाँ पर हो सकता है ऐसा कुछ दी रहे होगी, कार्टेशियन में भी दिया जा सकता है, ये तो वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए लाइन का इक्वेशन हमारे पास x - x1 अपॉन L और y - y1 अपॉन m और z - z1 अपॉन n, ये इस तरीके से कोई लाइन दी रहेगी। और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट दिया रहेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा और गामा होंगे, या इसका पोजीशन वेक्टर जो रहेगा हमारे पास क्या दिया रहेगा? अल्फ़ा i कैप प्लस बीटा j कैप और प्लस गामा k कैप। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा और यहाँ पर ये लाइन दी रहेगी। तो इस पॉइंट का इस लाइन पर हमें क्या निकालना है? इमेज निकालना है। तो यहाँ पर इमेज निकालने के लिए क्या होगा? इसका मतलब कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ठीक जितना डिस्टेंस इस पॉइंट की इस लाइन से है उतना ही इस पॉइंट के इमेज की डिस्टेंस इस लाइन से होगी। मान लेते हैं इसका यहाँ पर ये पॉइंट Q होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं भैया अल्फ़ा डैश और बीटा डैश और यहाँ पर गामा डैश होंगे, या इसका पोजीशन वेक्टर हम इस तरीके से मान लेंगे अल्फ़ा डैश i कैप प्लस बीटा डैश j कैप और गामा डैश k कैप। यहाँ पर हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर मान लेंगे, लेट कर लेंगे, और इसी अल्फ़ा डैश, बीटा डैश, गामा डैश को हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या? कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर नहीं होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा भैया? अगर मान लीजिए सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ ना होकर के इसको ले लेते, ये अगर परपेंडिकुलर पॉइंट नहीं होता तो यहाँ से हम लोग इसकी इमेज
नहीं कह सकते, क्योंकि इमेज क्या होगा, सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलरली या स्ट्रेट लाइन पे हमको एक इसका इमेज मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियरली ये हमारे पास क्या होगा भैया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग कैसे निकाले थे, यहाँ पर इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट ले लिए थे और उसी को हम मान लिए थे कि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं L, और इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कल हम लोगों ने निकाला था L हमारा क्या आया था भैया, लाइन पे कोई जनरल पॉइंट, यहाँ पर अगर इसको हम लेमडा के बराबर मान लेते हैं, देख लीजिए फिर से मैं बता देता हूँ, अगर x माइनस x1 अपॉन L और ये y माइनस y1 अपॉन m है और ये z माइनस z1 अपॉन n है, यहाँ पर इसको हम लोग अगर लेमडा के बराबर मान लेते हैं तो ये इसी लाइन पे कोई पॉइंट जनरल पॉइंट हम लेंगे, तो यहाँ से L लेमडा प्लस x1 और m लेमडा प्लस y1 m लेमडा प्लस y1 और n लेमडा प्लस z1, ये कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर कोई भी जनरल पॉइंट इस लाइन पर। और हमने क्या किया था, अब ये अगर ये पॉइंट हमको पता चल चुका है, इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये आ चुका है, तो यहाँ पर हम क्या किए थे, PL का DRS निकाल लिए थे। और यहाँ पर भैया ये इसका DRS हम निकाल लिए थे, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका DRS भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे इसके पोजीशन वेक्टर को हम इससे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारे पास जो आया था DRS ऑफ PL कुछ इस तरीके से आया था भैया, क्या आया था, यहाँ से ये L लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फ़ा और m लेमडा प्लस y1 माइनस बीटा और कॉमा n लेमडा प्लस क्या आया था, z1 माइनस गामा। ये हमारे पास DRS इसका आ गया था PL का, और लाइन के अलोंग DRS में LMN दिया है। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि जो PL है और ये लाइन गिवन लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करवा करके हम लोग वहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। जब लेमडा की वैल्यू निकाल लिए थे हम लोग, तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए थे, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग नहीं भी पढ़े हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बाकी हमारे वेक्टर्स वाले चैप्टर में जो हम वेक्टर पढ़ाए हैं उसमें इसका सब कुछ बहुत डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर मिड पॉइंट की बात करते हैं हम, जैसे 2D में हम लोग बात करते चले आए हैं भैया, यहाँ पर मान लीजिए x1 y1 और ये x2 y2 दो पॉइंट थे, और ये मिड पॉइंट होता था, तो मिड इसका कोऑर्डिनेट हमें आराम से निकाल लेते थे। क्या करते थे, x1 और x2 को जोड़ के आधा कर देते थे, x1 और x2 को जोड़ के आधा कर देंगे और ये y1 और y2 को जोड़ के आधा कर देंगे, तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ये एक कोऑर्डिनेट ये है यहाँ पर, बीटा प्लस बीटा डैश इसके बराबर हो जाएगा और गामा प्लस गामा डैश इसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से फिर क्या करेंगे, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। यही हमारा क्या होगा, इमेज ऑफ अ पॉइंट या रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन। क्लियर है। तो आप देखिए इसी को हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत इजी है, बस जिसको 2D 3D और कैलकुलस समझ में आ गया पूरी मैथ ख़त्म। इससे ज़्यादा यहाँ पर मैथ में कुछ है नहीं। तो देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमको भैया दिया क्या रहेगा, लेट क्या दिया रहेगा, लेट एनी पॉइंट P दिया रहेगा जिसका पोजीशन वेक्टर अल्फ़ा बीटा और ये गामा कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट P का, और एक लाइन दी रहेगी एंड लाइन हमको दी रहेगी x माइनस x1। ये हमारा सबसे पहला कार्टेशियन फॉर्म के लिए है, कार्टेशियन फॉर्म। अगर लाइन हमको कार्टेशियन फॉर्म में दी रही होगी तब,
तो x माइनस x1 अपॉन एल और ये y माइनस y1 अपॉन m और ये z माइनस z1 अपॉन n, ये हमको एक लाइन दी हुई है और ये पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा गामा और ये लाइन कोई दी रहेगी। इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास दिया भैया x माइनस x1, यहाँ पर ना लिख करके मैं इसको लाइन का इक्वेशन लाइन 1 कह देता हूँ इसको, और इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पर दिया है x माइनस x1 अपॉन एल और ये y माइनस y1 अपॉन m और ये z माइनस z1 अपॉन n। और यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा कि यहाँ से परपेंडिकुलर होगी। इसका इमेज जो होगा ठीक उतने ही दूरी पर इस लाइन से होगा जितना कि ये p की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा यल होगा यहाँ पर, और ये इमेज पॉइंट क्यू मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग अल्फ़ा डैश बीटा डैश और गामा डैश, हमें यही अल्फ़ा डैश बीटा डैश गामा डैश की वैल्यू यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहली बात तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट हमारा जो होता है, लेट करते हैं, लेट L इज इक्वल्स टू, यहाँ पर L कोऑर्डिनेट लेंगे, लेट L जनरल पॉइंट ले लेता हूँ मैं, लेट L क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे अगर इसको मैं लेमडा के बराबर मान लूँगा, क्या मान लेता हूँ, देखिए L लेमडा क्या आप बताएं, x माइनस x1 अपॉन एल और ये y माइनस y1 अपॉन m और ये z माइनस z1 अपॉन n, इसको लेमडा के बराबर भैया मानेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ जाएगी वो l लेमडा प्लस x1 और y की वैल्यू आ जाएगी m लेमडा प्लस y1 और z की वैल्यू जो आ जाएगी n लेमडा प्लस z1। ये कोऑर्डिनेट ऑफ l मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा। तो लेट l जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा, l लेमडा प्लस x1 और m लेमडा प्लस y1 और n लेमडा प्लस z1। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया भैया, लेट दिस l बी कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेट कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर DRS ऑफ PL निकालेंगे। तो क्लियरली यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड क्या करते थे हम लोग, DRS ऑफ PL, ये PL एक वेक्टर, इस PL का हम लोग क्या करेंगे, DRS निकालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ L माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ L दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर ऑफ P भी दिया है, तो इससे इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, DRS ऑफ PL मतलब PL जो होगा क्या हो जाएगा, L लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फ़ा कॉमा m लेमडा प्लस बीटा m लेमडा प्लस y1 माइनस बीटा कॉमा n लेमडा प्लस z1 माइनस गामा। ये DRS ऑफ हमारे पास PL निकल आया है। तो और DRS ऑफ जो लाइन दिया है, DRS ऑफ लाइन, यहाँ पर हमें LMN दिया रहेगा, लाइन का DRS LMN। तो DRS ऑफ लाइन फर्स्ट क्या है, LMN। तो भैया इस लाइन का DRS जो हमको दिया है LMN दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर जो हमारा थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियरली आप लोग देखें, क्लियरली अगर L फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो PL जो है परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के, PL जो होगा हमारा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो क्लियरली PL जो होगा, PL इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट,
अगर पी एल लाइन फर्स्ट पर परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर क्या होने वाला है, पी एल वेक्टर और लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, 0। हमने आपको कई बार बताया है, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर यहाँ पर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर कभी भी दिखाना पड़ जाए हमें, मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है भी, इन दोनों को अगर परपेंडिकुलर दिखाना है, इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना है तो हमेशा ए डॉट बी क्या होगा, 0 है। तो यहाँ पर ये दोनों वेक्टर पी एल और लाइन जो है, लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से पी एल और लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमारा यहाँ से स्टेप नंबर 3 में इतना कर देते हैं। फिर स्टेप नंबर 4 में हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से स्टेप नंबर 4 में तो ये ऐसा है तो ये इम्प्लाई करेगा। तो यहाँ से स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो पी एल जो डी आर एस कितना है, एल लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा और कॉमा क्या है भैया, कॉमा एम लेमडा यहाँ पर अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख दूँ, चलिए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये आई कैप क्योंकि पोजीशन वेक्टर होंगे, डी आर एस है तो यहाँ पर ये क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर होंगे एल के पी एल के अलॉन्ग डी आर एस होगा। तो एक ये वेक्टर होगा तो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं हम यहाँ पर एल लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फ़ा प्लस एम लेमडा प्लस y1 माइनस बीटा जे कैप और प्लस एन लेमडा प्लस z1 माइनस गामा डॉट यहाँ पर क्या करेंगे हम, डॉट क्या होगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है भैया, ये हो गया इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। मैं फिर से और इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, L इंटू दिस, तो L लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा, M लेमडा प्लस y1 माइनस बीटा इंटू M प्लस N लेमडा प्लस z1 माइनस गामा इंटू N इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, ये 0 के बराबर आ गया। फिर से क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर लेमडा प्लस चलिए इसको आप सॉल्व करिए, एल स्क्वायर लेमडा प्लस एल x1 माइनस अल्फ़ा प्लस एम स्क्वायर लेमडा प्लस एम y1 माइनस बीटा प्लस एन स्क्वायर लेमडा प्लस एन z1 माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, अगर मैं लेमडा कॉमन कर लूँगा तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को हम 0 के उधर कर देंगे तो साइन के साथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस x1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस x1 एल अल्फ़ा माइनस x1 प्लस एम बीटा माइनस y1 प्लस एन जेड गामा माइनस z1। क्लियर है। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू भैया क्या आ जाएगी हमारे पास, एल अल्फ़ा माइनस x1 प्लस एम बीटा माइनस y1 प्लस एन गामा माइनस z1। क्लियर है, अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इतना तो हम कल के लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। तो क्लियरली अगर लेमडा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर, कहाँ लेट किए हैं भैया, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मैं फिर से लिख देता हूँ यहीं पर। तो यहाँ पर ये हमारी लाइन है, तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर,
जो हमारा कोऑर्डिनेट है L कितना है, यहाँ से कितना हो जाएगा L लेमडा प्लस x1 और m लेमडा प्लस y1 और प्लस कॉमा कॉमा n लेमडा प्लस z1, ये L है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो क्लियरली उसके बाद स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसी को हम लोग स्टार नाम दे देते हैं इक्वेशन यहीं पर। तो क्लियरली इस लेमडा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक है, तब देखिए भैया, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या क्या मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो देखिए, हाँ लेमडा, चलिए ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन स्टार में। स्टेप नंबर 4 के बाद 5 को देखिए, हमारा स्टेप नंबर जो 5 होगा कौन सा था, ये 4 था, और 5 जो होगा क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा इन स्टार। लेमडा की वैल्यू इसमें हम रख देंगे तो वी गेट कोऑर्डिनेट या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वी गेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। और जैसे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलता है हमको, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, क्यू का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश हमने लिया है। तो स्टेप नंबर ये 5 है, उसके बाद स्टेप नंबर 6 हमारा क्या होगा, क्लियरली जो PL है वो किसके बराबर होगा, QL के। क्यों यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस L इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, PQ का। L क्या है, मिड पॉइंट ऑफ PQ है। PQ का L हमारा अगर मिड पॉइंट है तो PL QL के बराबर होगा। तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, यहीं पर स्टेप नंबर 6 में ही लेट कर लेंगे Q जो है अल्फा डैश बीटा डैश और एक गामा डैश, B इमेज पॉइंट ऑफ क्या है, B इमेज पॉइंट ऑफ P अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा का क्या है, इमेज पॉइंट है। अगर ये इमेज पॉइंट है, PL QL के बराबर है, तो स्टेप नंबर 7 में हम लोग अपनी वैल्यू पा जाएंगे। स्टेप नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, बाई अप्लाइंग मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो L का कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू रखने पर हमको इसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश जो होगा भैया, और इसका हाफ यहाँ से इसके बराबर आ जाएगा। तो L लेमडा प्लस x1, ध्यान रहे यहाँ पर लेमडा की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद एक कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश अपॉन 2 इसके बराबर आएगा, और बीटा प्लस बीटा डैश अपॉन 2 भैया किसके बराबर आएगा, m लेमडा प्लस y1 के, और यहाँ से गामा प्लस जो गामा डैश अपॉन 2 आएगा वो n लेमडा प्लस z1 के बराबर आएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा डैश जो आएगा वो कितना आ जाएगा भैया, 2l लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फ़ा। इसी तरीके से बीटा डैश आ जाएगा 2m लेमडा प्लस y1 माइनस बीटा, और गामा डैश यहीं से बिल्कुल आ जाएगा 2n लेमडा प्लस z1
माइनस गामा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा डैश बीटा डैश गामा डैश मिल गया। तो यहाँ पर क्लियरली ये हमारा आ चुका है, क्लियरली अल्फ़ा डैश बीटा डैश और एक गामा डैश। बी रिक्वायर्ड रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा ऑन दी गिवन लाइन फर्स्ट। क्लियर है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इमेज किसी पॉइंट की अल्फ़ा बीटा गामा की मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा अगर इस फॉर्म में दिया है भैया कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो हम लोग इस तरीके से बिल्कुल निकाल देंगे। और कार्टेशियन फॉर्म में ये ना दे करके अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लाइन दी रहेगी तो वेक्टर फॉर्म में भी जैसे हम लोग कल किए थे वैसे ही वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। एक कोई जनरल पॉइंट लाइन पे हम लोग आर बराबर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, आर जो लाइन पे कोई जनरल पॉइंट होता है ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी के बराबर ही हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल हम लोग उसको भी कर देते हैं। देखेंगे भैया हम लोग, चलिए अगर हमको क्या दिया रहेगा, वेक्टर फॉर्म में लाइन, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। इफ लाइन इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म, अगर लाइन हमको वेक्टर फॉर्म में दी है क्लियरली, तो और क्या दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, एंड पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ये पॉइंट P रहेगा, जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये अल्फा होगा। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वही काम है, कुछ अलग नहीं है भैया, सब सेम है। यहाँ पर ये लाइन है R इज इक्वल्स टू ए प्लस क्या कर लेते हैं हम, लेमडा टाइम्स ऑफ B। ये लाइन है वेक्टर फॉर्म में हमको दी हुई है, और यहाँ पर ये पॉइंट P दिया रहेगा, अल्फा इसका पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम लेट करेंगे यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एल का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q ले लेंगे इमेज, जिसका यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अल्फा डैश ले लेते हैं। Q हमारे पास क्या होगा भैया, Q जो होगा इमेज पॉइंट अल्फा डैश। इस अल्फा डैश को हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, लेट P अल्फा बी एनी पॉइंट एंड R इज इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B, लेमडा टाइम्स ऑफ B गिवन लाइन। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट लेट करेंगे, लेट L इज इक्वल्स टू क्या, यानी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो लाइन पर अगर वेक्टर फॉर्म में ही दी रहे लाइन हमको, यहाँ पर R इज इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B। अगर ये लाइन हमको वेक्टर फॉर्म में दी हुई है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, क्लियरली अगर R इज इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B हमको दी हुई है लाइन, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, R जो होता है यहाँ पर कोई जनरल पॉइंट होता है, तो लाइन पे कोई जनरल पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B, ये लाइन पर जनरल पॉइंट हो जाएगा। तो अगर ये जनरल पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, तो L क्या हो जाएगा, लेट L हमारे पास ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लाइन पे कोई जनरल पॉइंट हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो लेट B फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। स्टेप नंबर सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, DRS ऑफ PL निकालेंगे। तो स्टेप सेकंड में
स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, DRS ऑफ PL। तो DRS ऑफ PL हमारे पास कितना हो जाएगा भैया, A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B माइनस अल्फा। ये हमारे पास DRS ऑफ PL आ गया। और वेक्टर्स या DRS अलोंग लाइन, लाइन के अलोंग जो DRS है वो दिया हुआ है, कितना है, B है, या लाइन के अलोंग वेक्टर B है। तो DRS ऑफ लाइन कितना है, हमको दिया है, इज B। स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। स्टेप थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड क्लियरली PL वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर टू B। तो यहीं पर अगर ऐसा है देयरफॉर ये क्या इम्प्लाई करेगा कि यहाँ पर ये PL डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0 होगा। PL डॉट B 0 हो जाएगा। अगर PL डॉट ये B 0 हो गया तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से PL हमारे पास कितना है भैया, A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B माइनस अल्फा और ये डॉट B इज इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करिए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, A माइनस अल्फा डॉट B और प्लस यहाँ पर लेमडा टाइम्स ऑफ B डॉट B इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस अल्फा डॉट B और प्लस ये लेमडा B डॉट B, कल भी मैंने बताया था B डॉट B क्या हो जाएगा, B डॉट B मॉड ऑफ B स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी उधर हम लोग ले जाएंगे, तो लेमडा मॉड ऑफ B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का A माइनस अल्फ़ा B और यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस A माइनस अल्फ़ा B अपॉन मॉड ऑफ B स्क्वायर। ये लेमडा की वैल्यू यहाँ पर भैया हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में इस लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे L फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग लिख दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा इन स्टार, इसको नाम दे देते हैं स्टार इक्वेशन। पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा इन स्टार, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, L का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना मिल जाएगा, A और लेमडा की जगह ये रख देते हैं माइनस A माइनस अल्फ़ा B अपॉन मॉड ऑफ B स्क्वायर और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमको मिल चुका है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर हमको मिल गया है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्टेप नंबर 4, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया है तो अल्फा डैश निकालने के लिए हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा डैश अपॉन 2 इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर, कुछ मत मानिए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 5 देख लीजिए, इसी स्टेप में शायद ये समाप्त हो जाए। तो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस जो अल्फ़ा डैश है अपॉन 2 किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, A माइनस ये A माइनस अल्फ़ा B अपॉन मॉड ऑफ B स्क्वायर और ये B इसके बराबर हो जाएगा भैया। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा डैश चाहिए।
तो अल्फ़ा डैश क्या हो जाएगा, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2a माइनस अल्फ़ा b अपॉन मॉड ऑफ स्क्वायर और ये b। ठीक है, ये अल्फ़ा, हाँ ठीक है, और माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास क्या मिल गया, अल्फ़ा डैश मीन्स दिस इज रिक्वायर्ड इमेज ऑफ अ पॉइंट P ऑन अ गिवन लाइन R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B। इसको फर्स्ट नाम दे करके हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दिस इज रिक्वायर्ड इमेज ऑफ पॉइंट ऑफ, दिस इज रिक्वायर्ड इमेज पॉइंट ऑफ P अल्फा ऑन गिवन लाइन फर्स्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लगाएंगे जो कि इस कंसेप्ट को एकदम से क्लियर कर देगा। बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस 3D ज्योमेट्री। हो सकता है आप लोगों को ये टफ लगे, लेकिन टफ नहीं लगेगा जब आप हमारा एक एक लेक्चर शुरू से देखेंगे तो ये टफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अगर आप डायरेक्टली लेक्चर 6 भैया देख रहे हैं, लेक्चर 7 देख रहे हैं, लेक्चर 5 देख रहे हैं, फर्स्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तब तो फिर ये आपके बस की बात नहीं है इसको पढ़ लेना। तो इसलिए आप लोग एक एक लेक्चर ध्यान से देखें और स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 6, 3 इन द लाइन। क्वेश्चन है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट है भैया, इसको आप इम्पॉर्टेंट समझ करके सॉल्व कर लीजिए। 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको अगर आप लोग कर लेंगे तो क्वेश्चन कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि आप एग्ज़ाम में ना कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइन का इक्वेशन में कुछ ना कुछ चेंज करेगा वो, और पॉइंट कुछ ना कुछ दे देगा, बस हो गया। पॉइंट और लाइन तो मिलना ही है, कुछ भी देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखें आप लोग, हमारे पास फाइंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 6, 3 in the line x upon 1 y minus 1 upon 2 और इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, ये है हमारे पास, इसका हमें फाइंड आउट करना है इमेज पॉइंट ऑफ पॉइंट दिस। ये पॉइंट P दिया है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास लाइन दिया है, इस लाइन का इक्वेशन हमको दिया है, सजा दीजिए जल्दी से, x अपॉन 1 y माइनस 1 अपॉन 2 और z माइनस 2 अपॉन 3। ये हमको लाइन का इक्वेशन यहाँ पर दे दिया है, x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3। ये लाइन का इक्वेशन दिया है, और यहाँ पर जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट 1, 6, 3 दे दिया है, लाइन का पोजीशन वेक्टर हमको दिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम लोग यहाँ से L का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट मान लेंगे, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, Q इमेज, जहाँ पर Q का हम लोग क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, अल्फ़ा डैश होगा भैया
बीटा डैश होगा और ये गामा डैश होगा। ठीक है, तो सॉल्व करिए सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन लेट एल कितना आ जाएगा, लाइन पे जनरल पॉइंट यहाँ से ये हमारे पास क्या है x/1 और ये y -1/2 z -2/3 इज इक्वल टू लेमडा। इसको अगर हमने लेमडा के बराबर माना तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी लेमडा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लेमडा कॉमा 2 लेमडा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर ये x/1 है, अगर इसको लेमडा के बराबर मानेंगे तो x की वैल्यू आएगी लेमडा, और ये y -1/2 है, इसको लेमडा के बराबर मानेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लेमडा प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से z को भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 2। ये कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। एल बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं DRS निकालेंगे, DRS ऑफ लाइन PL, PL का DRS क्या हो जाएगा, इससे इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से लेमडा -1 और 2 लेमडा प्लस 1 -6 कितना हो जाएगा 2 लेमडा, और ये 1 में से 6 जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, कॉमा 3 लेमडा 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 लेमडा 2 में से 3 गया -1। ये DRS ऑफ PL हो गया, और लाइन के अलॉन्ग DRS तो 1 2 3 दिया ही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा DRS ऑफ लाइन 1 2 3। क्लियरली यहाँ से क्या होगा, क्लियरली जो PL है वो परपेंडिकुलर है टू किस पर, लाइन पर। गिवन लाइन लिख दीजिए, टू गिवन लाइन, इस लाइन को फर्स्ट नाम दे दीजिएगा क्वेश्चन में ही। ठीक है, ये हमारी लाइन फर्स्ट है, टू गिवन लाइन फर्स्ट। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ पर इम्प्लाई क्या करेगा, यहाँ से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो क्या हो जाएगा लेमडा -1 I कैप प्लस 2 लेमडा -5 J कैप प्लस 3 लेमडा -1 K कैप डॉट L I कैप 1 2 3 है 1 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप इज इक्वल टू 0। चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करवाइए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा लेमडा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा -1 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 लेमडा और 2 5 जा 10 -10, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 लेमडा और कितना हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको जोड़ लें आप, लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा और ये 14 लेमडा हो गया, 14 लेमडा हो गया -1 -11 माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 11 3 14। ठीक है, तो 14 लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 14, यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। जब लेमडा की वैल्यू 1 आ गई तो हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमको मिल जाएगा। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा इन, इसको स्टार दे दीजिए, इन स्टार वी गेट एल हमको मिल जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेमडा की वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 जा 1 प्लस 2 3, और क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 5, तो 135 इसका हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया 135। उसके बाद हमको अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश चाहिए, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा डैश प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 है अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस एल
यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डैश प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा डैश प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अल्फ़ा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा डैश की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 2 1 जा 2 माइनस 1 1 आ गया, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। और यहीं पर बीटा डैश रख देते हैं जल्दी से। चलिए बीटा डैश कितना आ जाएगा, तो बीटा डैश और प्लस ये 6/2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से बीटा डैश कितना आएगा भैया, बीटा डैश इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 में से 6 गया 0, और गामा डैश प्लस 3/2 इज इक्वल टू क्या है, 5 है। 5 2 जा 10 माइनस 3 7, ठीक है। क्या आएगा यहाँ से, ये इम्प्लाई करेगा, क्या इम्प्लाई करेगा, गामा डैश जो आएगा 7 आ जाएगा। 2 5 जा 10 माइनस 3 7, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर हमें जो Q आ गया इमेज है, यही रिक्वायर्ड इमेज है, कितना है 1,0,7 इज रिक्वायर्ड इमेज ऑफ पॉइंट P किसका, 163 इन गिवन लाइन। इस तरीके से हम लोग भैया सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहें। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, स्क्यू लाइन क्या होती है, नॉन स्क्यू लाइन क्या होती है, लाइन इंटरसेक्टिंग कब होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग कब होगी, इन सभी बातों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरी क्लास करने के लिए। ओके भैया, थैंक यू।